हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 संस्कृत का दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझेंगे। इसके पहले आपने इस पाठ के हिंदी अर्थ को पढ़ा। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बारी है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। तो पहला प्रश्न है, कूटनीतिमाख्यम काव्यम कस्य कवे रचना अस्ति। कूटनीतिक में काव्य किसकी रचना है। तो सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के बाद आपको ये पता लगाना है कि प्रश्न वर्ड कहाँ है। तो कस्य के जगह प्रश्न वर्ड कर रहा है। तो कूटनीतिक में किसने रचना की है पंक्तियों की, तो दामोदर गुप्त। ठीक है, तो कस्य की जगह क्या याद रखना है आपको, दामोदरश। ठीक है, बाकी LHS और RHS का जो वर्ड है उसको शुद्ध अक्षर में सेम टू सेम लिख देना है। पूर्ण वाक्य में आपका प्रश्न का उत्तर संपन्न हो जाएगा। तो देखिए पूर्ण वाक्य क्या होगा, कूटनीतिक काव्यम कस्य कवे रचनासि। तो कूटनीतिक काव्यम दामोदरस्य रचना अस्ति, यानी कि कूटनीतिक जो काव्य है वह दामोदर की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्रम कस्याः नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति। यह प्रश्न 2011 और 13 में पूछा गया प्रश्न है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो इसके जगह पर प्रश्न वर्ड कहाँ है, कस्या के जगह प्रश्न वर्ड है। यानी इसका अर्थ हुआ पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे, तीरे किनारे अवस्थित है। तो किसके नज़दीक अवस्थित है पाटलिपुत्र, गंगा के किनारे। तो कस्या की जगह क्या लिखेंगे, गंगाया। बाकी जो वर्ड है बाएं और दाएं दोनों को सेम टू सेम देखकर उतार देना है। पूर्ण वाक्य में आपका उत्तर संपन्न हो जाएगा। तो पाटलिपुत्रः गंगायाः तीरे अवस्थितम अस्ति। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृश आसीत्। इसका अर्थ हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय अस्य नगरस्य इस नगर का रक्षा व्यवस्था कीदृश आसीत् कैसा था। तो प्रश्न वर्ड क्या है, कीदृशी। इसके जगह आंसर देना है कैसा था रक्षा व्यवस्था, तो अति उत्कृष्ट आसीत्। ठीक है, और बाकी जो वर्ड है सेम टू सेम देखकर उतार देना है। तो क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी की जगह क्या याद रखना है आपको, अति उत्कृष्ट आसीत्। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्ञः अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्। अर्थ हुआ राजा अशोक के समय अस्य नगरस्य इस नगर का वैभवम कीदृशम आसीत् वैभव विशालता कैसा था। तो प्रश्न वर्ड क्या है, क्रीदीशम। इसके जगह सिर्फ आपको याद रखना है सुतराम समृद्धम। बाकी जो वर्ड्स हैं जो शब्द है वो देख कर उतारने के बाद पूर्ण वाक्य में क्या होगा आंसर, राज्ञः अशोकस्य काले अस्य नगरस्य वैभवम सुतराम समृद्धम आसीत्। ठीक है, हो गया आसीत्। तो इस तरह से पूर्ण वाक्य में
आपका उत्तर संपन्न हो जाएगा। याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक शब्द को याद रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, काव्यमीमांसा नामकम ग्रंथ कः अलिखत। इसका अर्थ हुआ, काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ को किसने लिखा। तो प्रश्न वर्ड कहाँ है, कह के जगह। तो काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ को किसने लिखा था, राजशेखर ने। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं, कह के जगह सिर्फ राजशेखर लिख करके बाकी जो शब्द है वो भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, राजशेखर काव्यमीमांसा नामकम ग्रंथम अलिखत। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कूटनीतिम काव्यस्य रचनाकारः कः। यह प्रश्न बिहार बोर्ड के 2015 में पूछा गया प्रश्न है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी भी आई है ये आपके लिए। ठीक है, तो इनका आंसर होगा, तो प्रश्न वर्ड क्या है, कह के जगह। कह के जगह सिर्फ आपको याद रखना है दामोदर गुप्ता। ठीक है, बाकी वही शब्द सेम टू सेम उतार करके पूर्ण वाक्य हो जाएगा, कूटनीतिम काव्यस्य रचनाकारः दामोदर गुप्ता। कूटनीतिक काव्य के रचनाकार कौन है, दामोदर गुप्त। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्रम कस्याः नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति। ये प्रश्न काफ़ी भी आई है इस बार के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्रश्न वर्ड क्या है, कस्या के जगह। इसका अर्थ हुआ, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे, तीरे किनारे, अवस्थितम अस्ति अवस्थित है। तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे, आपने पढ़ा था हिंदी सारांश में कि पाटलिपुत्र गंगा के किनारे अवस्थित है। तो कस्या की जगह क्या होगा, गंगाया। तो पाटलिपुत्र गंगायाः नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति, या गंगायाः तीरे पाटलिपुत्रम अवस्थितम अस्ति। किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हैं, कस्या के जगह सिर्फ आपको याद रखना है गंगाया। अब 8 नंबर प्रश्न है, मौर्यकाले अस्य नगरस्य रक्षा मौर्यकाले। अब 8 नंबर प्रश्न है, मौर्यकाले अस्य नगरस्य व्यवस्था कीदृशी आसीत्। इसका अर्थ हुआ, मौर्यकाल के समय इस नगर की व्यवस्था कैसा था। यह प्रश्न बिहार बोर्ड के 2016 में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, प्रश्न वर्ड कहाँ है इस सेंटेंस में, तो प्रश्न वर्ड है कीदृशी के जगह। ठीक है, सिर्फ इसके जगह आपको याद रखना है अति उत्कृष्टा, यानी अधिक उत्कृष्ट था, बहुत अधिक संपन्न था। कैसा, तो रक्षा व्यवस्था, नगर की शोभा। तो क्या होगा पूर्ण वाक्य में, तो मौर्यकाले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था। ठीक है, अति उत्कृष्टा आसीत्। कैसा था, तो अति उत्कृष्ट था। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान बुद्धः बहुकृत्वः कुत्र समागतः। 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न वर्ड कहाँ है, कुत्र के जगह। इसका अर्थ हुआ कि भगवान बुद्ध बहुकृत्व बहुत बार, कुत्र समागतः कहाँ आए। तो भगवान बुद्ध बहुत बार पाटलीग्राम आए थे, जो आजकल पटना के नाम से जाना जाता है। तो कुत्र की जगह क्या याद रखना आपको, पाटलीग्राम। तो पूर्ण वाक्य क्या होगा, भगवान बुद्धः बहुकृत्वः पाटलीग्रामे समागतः। भगवान बुद्ध बहुत बार पाटली गांव में या पाटलीग्राम आए। ठीक है, अब उसी तरह फिर, पाटलिपुत्र कस्याः नद्याः तटे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो पाटलिपुत्र गंगायाः तटे अवस्थितम अस्ति। याद रखना है, कस्या की जगह क्या याद रखना है, गंगायाः तटे अवस्थितम अस्ति।
अगला प्रश्न है, काव्यमीमांसा नामकम ग्रंथः कः अलिखत। अर्थ हुआ, काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ को किसने लिखा। तो प्रश्न वर्ड क्या है, कह की जगह। तो काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ को राजशेखर ने लिखा था। ठीक है, आपको याद रखना है सिर्फ राजशेखर। पूर्ण वाक्य क्या हो जाएगा, काव्यमीमांसा नामकम ग्रंथ राजशेखर अलिखत। अब नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, राजशेखर कः आसीत्। प्रश्न वर्ड क्या है, कह के जगह। याद रखना होगा काव्यमीमांसा ग्रंथस्य। तो राजशेखर कौन था, तो राजशेखर काव्यमीमांसा ग्रंथ के रचयिता थे। ठीक है, तो राजशेखर काव्यमीमांसा ग्रंथस्य रचयिता आसीत्। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कस्य प्रान्तस्य राजधानी पाटलिपुत्र नगरम अस्ति। इसका अर्थ हुआ, किस राज्य की राजधानी, प्रान्तस्य राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नगर है। नगरम अस्ति, नगरम जोर अस्ति, नगर है। तो किस राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नगर है, तो वह है बिहार की। तो कस्य के जगह सिर्फ आपको याद रखना होगा बिहार। ठीक है, बिहार प्रान्तस्य राजधानी पाटलिपुत्र नगरम अस्ति। अब इस पाठ से संबंधित हिंदी में कुछ प्रश्न आते हैं जिन्हें हमें लिखना होता है। ठीक है, तो हिंदी प्रश्न के कुछ आंसर को भी देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी। तो इनका आंसर लिख सकते हैं, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम क्या था, पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम क्या था, पुष्पपुर या कुसुमपुर। ठीक है, और इस नगर के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था। संभवतः पाटल पुष्प के कारण ही पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्पों के पुतलिका रचना के कारण ही नाम रखा गया था। और इस नगर में शरद काल में कौमुदी महोत्सव होता था, और यह महोत्सव आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर देखा जाता है। इस प्रकार शरद काल में कौन से पर्व मनाए जाते थे, महोत्सव होते थे, कौमुदी, जो आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य, वैसा ही समारोह देखा जाता है। अब अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। यानी कि पाटलिपुत्र नगर का जो विशालता था, पाठ के आधार पर जो आपने पढ़ा उनके अनुसार वर्णन करना है। तो पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव और परंपरा के लिए विख्यात रही है। विदेशी यात्री अपने संस्मरण में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। तो विदेशी यात्री के रूप में मेगास्त्रिज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की जो शोभा और रक्षा व्यवस्था थी वह काफ़ी अच्छी थी, अर्थात अति उत्कृष्ट थी। और अशोक काल में यहाँ निरंतर यानी लगातार इसमें वृद्धि होती गई, समृद्धि में। और कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्यमीमांसा में लिखा है कि यहाँ बड़े बड़े कवि व्याकरण यहाँ परीक्षित हुए, अर्थात परीक्षा दिए, अपना नाम अर्जित किए, ख्याति को प्राप्त किए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है, जहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं। तो इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है, जिसका संकलित रूप में संग्रहालय में आप देख सकते हैं या देखने योग्य है।
नेक्स्ट प्रश्न है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। सिर्फ 5 वाक्यों में परिचय देना है पठित पाठ के आधार पर। तो क्या हम आंसर लिख सकते हैं? गंगा के किनारे बसा हुआ पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अति महत्वपूर्ण नगर रहा है। यह सम्राट अशोक के समय समृद्ध था और यह नगर अनेक विद्वानों की कर्म भूमि रहा है, क्योंकि कई विदेशी यहाँ पर परीक्षित होकर अपना नाम और ख्याति को प्राप्त किया। गुप्त काल में यहाँ कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, जो आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर सेम वैसा ही महोत्सव देखने को मिलता है, जहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं। तो इन्हें 5 वाक्यों में जो परिचय देना था, यही 5 वाक्यों में आपको लिख देना है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र अर्थात पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं और कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की नगरी से भी की है। तो यही कवि दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र के बारे में जो लिखा, उन्हीं को ये लिखना था, उन्हीं के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर लिखना था। ठीक है। अब प्रश्न है पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है? तो प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है, इसके आधार पर राजशेखर रचित काव्य मानसा काव्य से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। कौन कौन से विद्वान हुए? जैसे कि पाणिनि, पिंगल, वरुचि तथा पतंजलि। यहीं से परीक्षा दी गई थी और यहीं उन्होंने ख्याति को भी प्राप्त किया। कौन? तो पाणिनि, पिंगल, वरुचि तथा पतंजलि। अब प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था थी वो काफ़ी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था। अशोक के शासन काल में इस नगर का जो वैभव था, विशालता था, और अधिक समृद्ध हुआ। तो यही लिखना था चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। अब नेक्स्ट प्रश्न है पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। तो पाटलिपुत्र में प्राचीन महोत्सव के रूप में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था और भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंदमग्न हो जाते थे और इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था, क्योंकि गुप्त वंश शासन काल में ही कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और उसी प्रकार का सेम महोत्सव आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था गुप्त वंश के शासन काल में। अब प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है ये, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यह स्थल जो है गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के जो तीर्थयात्री आते हैं यहाँ
दर्शन करने के लिए। कहाँ? तो गुरुद्वारा, जहाँ पर 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा इस पाठ से संबंधित अर्थात पाटलिपुत्र वैभवम से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। ठीक है। अब जो वीडियो होगा नेक्स्ट वह होगा इस पाठ से संबंधित अर्थात पाटलिपुत्र वैभवम से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। तब आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।